वहीं तुम बच नहीं सकती। रुक जाओ वरना अच्छा नहीं होगा। तुम्हें हमसे कोई नहीं बचा सकता। चलो जल्दी उस तरफ। तुम हमसे बचकर भाग नहीं सकती। आज तो जाल में खुद ही एक मछली आकर फंस गई। नहीं नहीं, एक जल परी। क्या कर रही हो तुम मेरी कश्ती पर? रुको। जरूरत नहीं, खुद संभाल लूंगी मैं। रुक जाओ, कहा ना। मैं हटा देता हूं इसे।
कुछ नहीं। छोड़ो मुझे। नीचे क्यों गिराया तुमने मुझे? तुमने ही तो कहा, तो मैंने छोड़ दिया। मुझे किनारे पर वापस जाना है, क्या तुम ले जाओगे? नहीं जा सकते, काम है मुझे। कहाँ जा रहे हो तुम? बात सुनो मेरी। मैं तुमसे बात कर रही हूँ, तुम जवाब क्यों नहीं दे रहे? सुनाई नहीं दे रहा। वापस चलो। क्या कहा तुमने? वापस जाना चाहती हूँ मैं। मेरी फैमिली परेशान हो रही होगी, मुझे ले चलो। छोड़ो, क्या कर रही हो तुम? मैंने तुम्हें कहा ना कि वापस चलो। मैं इस कश्ती का कप्तान हूं और तुम एक छुपी हुई मुसाफिर। यहां मेरी ही मर्जी चलेगी, सिर्फ मेरी। समझ गई तुम? तुम्हारी फैमिली थोड़ी देर इंतजार कर सकती है। और आखिर मेरी कश्ती पर छुपी हुई क्यों थी तुम? मुझे वजह जाननी है। ये तुम्हारा मसला नहीं है। यह मेरा भी मसला है, क्योंकि कश्ती मेरी है। छोड़ दो, मैं गिर जाऊंगी।
हैदर यिल्दिरिम की बेटी को अगवा करोगे? आखिर इनकी हिम्मत हुई कैसे? अगर उसे कुछ भी हुआ तो देखना मैं ये पूरा शहर जलाकर राख कर दूंगा। नरमिन आंटी, ये लीजिए। तुम्हारा बहुत शुक्रिया बेटी। अच्छा तुम घर चली जाओ, देर हो रही होगी तुम्हें। कोई खबर मिलेगी तो तुम्हें बता देंगे। बिल्कुल नहीं नरमिन आंटी, जब तक मरजान नहीं मिल जाती मैं कहीं भी नहीं जाऊंगी। वो मेरी बहन जैसी है, आप जानती हैं। तुम्हारा शुक्रिया बेटा। मरजान, याद रखना तुम हमसे बच नहीं सकती। खुद को हमारे हवाले कर दो। हर जगह तलाश करो उसे, रुकना मत। मैं उसे सबक सिखाऊंगा। चलो जल्दी उस तरफ चलते हैं। यह सब तुम्हारी गलती है। तुम एक लड़की को नहीं संभाल पाए। भाई वो मैं। खामोश, तुम उस तरफ जाओ। लड़की मिल जाए तो आवाज देना। अब तुम बचकर कहाँ जाओगी? क्या कोई है यहाँ? मदद करो मेरी, मुझे बचाओ इनसे। कोई फायदा नहीं होगा। यहाँ तुम्हारी मदद के लिए कोई नहीं आ सकता। आगे मत बढ़ना। नजदीक मत आना मेरे। भाई, क्या कोई खबर मिली? कुछ पता चला? पुलिस हर जगह ढूंढ रही है। हमने अपने लोग भी भेज दिए हैं। फिक्र मत करें, उसे ढूंढ लेंगे हम। तुम्हारी वजह से। रुक जाओ, ऐसा पीछे हटो। रुक जाओ, खुदा मेरे से बीच रुक में जाओ। मत आना। गलत कर हटो रहे हो। पीछे। तुम्हें अंदाजा भी है तुमने क्या किया है? हाँ? मुझे माफ कर दे बाबा, मुझसे गलती हो गई। मालूम होता तो ऐसा कभी भी न करता। गौर से सुनो मेरी बात, एक लफ्ज नहीं सुनूंगा मैं। क्या समझे? मुझे बताए बिना तुम लॉन शार्क के पास गए कैसे? हाँ? अब डाल दिया ना हम सबको मुसीबत में। बाबा प्लीज मुझे माफ कर दे, मैं आइंदा ऐसी हरकत कभी नहीं करूंगा। दुआ करो कि हमें तुम्हारी बहन मिल जाए, वरना उसके साथ साथ तुम्हारी कब्र भी खोद दूंगा मैं। समझ आई तुम्हें? हैदर अंकल, पुरसुकून हो जाए। आइए हम बैठकर बात करते हैं। बेटा तुम ठीक हो ना?
मुझे वाकई आपसे ये उम्मीद नहीं थी हैदर अंकल। क्या ये सब कुछ पैसों की वजह से है? अगर आपने मेरी ऑफर कबूल की होती तो ऐसा नहीं होता। सही कहा ना मैंने? नेजिर सही कह रहा है, हमें कबूल कर लेना चाहिए था। मैंने तो कितनी बार कहा था, मगर मेरी तो सुनी ही नहीं किसी ने। ठीक है, हमें सबसे पहले मरजान को ढूंढना होगा, फिर कुछ सोचेंगे इस बारे में। हाथ पकड़ो मेरा। तुम यहाँ? हाथ दो मुझे, जल्दी करो, जल्दी, वरना तुम यहीं रह जाओगी। पकड़ लो मुझे।
कुछ नहीं आता तुम्हें। तुम्हारी वजह से हुआ है ये। यहां क्यों रुक गए हो? हम यहीं रुकेंगे। नहीं, ये मुमकिन नहीं। हम यहां नहीं रुक सकते। मैं पूछ नहीं रहा तुमसे। वैसे भी अंधेरा होने वाला है, अब रास्ता ढूंढना नामुमकिन है। सुबह तक रुकना होगा। हम रात भर यहां नहीं रह सकते। घोड़ा जा रहा है, उसे रोको। या खुदा, इस आदमी से मैं कैसे पीछा छुड़ाऊं? डरो मत, वो हमें यहां नहीं ढूंढ पाएंगे। मैं उनसे नहीं डर रही हूं। वाकई? तुमने आखिर अपना फोन घोड़े पर क्यों छोड़ दिया? मैंने सोचा नहीं कि तुम मेरे घोड़े को भी डराकर भगा दोगी। कुछ भी जानबूझकर नहीं किया मैंने। बताओ, कौन थे वो लोग? कैसे जानते हैं वो तुम्हें? मुझे क्या मालूम? लहजे से लग रहा था वो तुम्हें जानते हैं। मैं कुछ नहीं जानती उनके बारे में। वैसे दुनिया बहुत छोटी है। उस वक्त वहां कैसे आए तुम? मुझे कैसे ढूंढा तुमने? तुम्हारी चीखें सुनकर। पहले कश्ती पर तुम्हारा मिलना और फिर वहां पहुंच जाना, कुछ ज्यादा इत्तेफाक नहीं लग रहा। अगर याद हो तो कश्ती पर मैंने नहीं बुलाया था। शायद ये हमारी किस्मत में था। पांव पर सूजन हो रही है, लेकिन ज्यादा मसले की बात नहीं है। लेकिन कुछ ज्यादा बहुत दर्द हो रहा है मुझे। मत लगाओ मुझे, दूर रहो मुझसे। इतनी जुर्रत कैसे की तुमने? तुम्हारे पांव पर बांध रहा हूं इसे, तुम्हें क्या लगा? बैठ जाओ यहां।
यहाँ नहीं रुक सकती, मैं जाना चाहती हूँ। तुम यही रहो, मैं जा रही हूँ। जैसे तुम्हारी मर्जी, मैंने तुम्हें जबरदस्ती नहीं रोका। डरने की कोई बात नहीं। जब तक वो लड़की हमें मिल नहीं जाती हम नहीं रुकेंगे। चलो उस तरफ। उसे हर जगह अच्छी तरह ढूंढो। भाई यहाँ कोई नहीं है, चले यहाँ से। क्या तुम अब भी यहां से जाना चाहती हो? या अल्लाह, मुझे लगता है मैं पागल हो जाऊंगी। फोन बंद है उसका, कब से कॉल कर रही हूँ। कोई बात नहीं, क्या हो गया? बैटरी लो हो गई होगी फोन की। आप ही बात इतने सुकून से कैसे कह सकती हैं? मुज़य्यन आंटी, जो शॉपिंग लिस्ट आपने मुझे दी थी वो मैं ले आया हूँ। बैंगन किचन में रख दिया है मैंने। बस शलजम का जूस भूल गया हूँ, वो भी आ जाएगा। मसला नहीं है। शुक्रिया बेटा। वाह क्या बात है। आतिश कब से गायब है और आप यहाँ खड़े शलजम के जूस पे तबसरे कर रहे हैं। सुनो असली, उसने कहा तो था निकलते हुए कि मैं जल्द आ जाऊंगा, फिक्र मत करना मेरी। हाँ, तो इसका मतलब हम सुकून से बैठ जाएं? फिर शुरू हो गई। अच्छा ठीक है, बस बहुत हुआ। कहीं उनके साथ कुछ गलत ना हो गया हो, मुझे बहुत डर लग रहा है। अगर कुछ गलत होता तो पता चल जाता ना। अक्लमंदी से काम लो और खुद को संभालो। वैसे भी हमें इसकी आदत डालनी पड़ेगी। करीब आ जाओ, ठंड हो रही है। गलत समझ रही थी तुम्हें, माफ करना। तुम्हारा बहुत शुक्रिया।
किस बात का? तुमने मेरी खातिर अपनी जान खतरे में डाली इसलिए। सिर्फ तुम्हारे लिए नहीं, कोई भी होता मैं यही करता। मगरूर कहीं का। क्या ये अजीब नहीं है? क्या? ये आतिश, इसे देखकर सुकून मिलता है मुझे। ये अंधेरे में उम्मीद की तरह लगती है। ये बर्बाद भी कर सकती है और जिंदगी भी दे सकती है। इसकी गरमाइश से ठंड में भी सुकून है, लेकिन अगर छूने की कोशिश करें तो जलाकर राख कर देती है। ये जानते हुए भी दिल को तसल्ली है। इसकी आंखों में गुस्सा भी है और अपनायत भी जो अपनी तरफ खींचती है। ऐसा लगता है दो दुनियाओं के बीच में हो जैसे। तुम्हारा नाम क्या है? आतिश। और मेरा नाम तुम्हारा नाम नहीं जाना। सिर्फ मगरूर ही नहीं, बदतमीज भी है। आतिश जैसा ही है। मेरे घर वाले काफी परेशान हो रहे होंगे मेरे लिए। बाबा ढूंढ रहे होंगे मुझे। अब तक तो पूरा इस्तांबुल उलट दिया होगा उन्होंने। तुम्हारी फैमिली में कौन है? क्या कुछ गलत पूछ लिया मैंने? मैं इतनी परेशान हूं और तुम्हें नींद आ रही है। खामोश हो जा। बेहतर होगा तुम भी सो जाओ। हरगिज नहीं। तुम सो, मैं नहीं सो सकती यहां। तुम्हारी मर्जी। बदतमीज, मगरूर कहीं का। कुछ कहा तुमने? नहीं, कुछ नहीं कहा मैंने। क्या सो गए हो? सो जाऊंगा अगर चुप हो जाओ।
मुझे नहीं पता मैं कब सो गई। मैं सोना नहीं चाहती थी यहाँ, पता नहीं कैसे आंख लग गई। दीवारों से बातें कर रही हूं मैं तो। कुछ कहा क्या? हम यहां से निकलेंगे कैसे? ये वापस आ गया। आतिश देखो। इसका नाम क्या है? गोलगे। गोलगे, बहुत ही प्यारे हो तुम। तुम्हारा फोन कहाँ गया? हेलो बाबा। जी जी मैं ठीक हूँ, परेशान मत हो। रुकिए, पुरसुकून हो जाए, बस इस जगह आ जाएं जो मैं बता रही हूँ, ठीक है? सब कुछ बहुत जल्दी हुआ बाबा। उन्होंने मेरी गाड़ी रोक ली। वो पीछा कर रहे थे लेकिन मैं वहां से भाग गई। काफी देर हो गई। वो लोग कहाँ हैं आखिर? हम सही जगह पर तो आए हैं ना? हाँ, मरजान ने यही जगह बताई थी। बेटी, तुम ठीक हो ना? बेटी, बाबा, मेरी बच्ची, शुक्र है। हम बहुत डर गए थे। शुक्र है बहुत। सच बताओ मुझे, तुम ठीक हो ना? बेटी, उन्होंने कोई नुकसान तो नहीं पहुंचाया ना तुम्हें? बताओ मुझे। नहीं बाबा, ठीक हूं मैं। मेरी बेटी की जान बचाने के लिए बहुत शुक्रिया। हम कर्जदार हैं तुम्हारे। कोई भी होता यही करता। और हमें कर्ज लेना पसंद नहीं, हिसाब बराबर करते हैं। हाँ बिल्कुल, सिर्फ शुक्रिया कह देना काफी नहीं होगा, कुछ करना होगा हमें। मैं तुम्हें टाइम और एड्रेस बता देता हूँ। मैं चाहता हूँ कि तुम अपनी फैमिली के साथ हमारे घर दावत पर आओ। जरूर आएंगे। चलो चलते हैं। आ जाओ बेटी। चलो।
आ जाओ मेरी जान। तुम ठीक हो ना? जी ठीक हूँ मैं। मुझे वापस ऑफिस जाना होगा, बाद में आकर दैमित को ले जाऊंगा मैं। तुम आराम करना, ठीक है? ठीक है, बहुत शुक्रिया तुम्हारा। बेटी, मेरी जान, तुम्हारी बहुत फिक्र हो रही थी मुझे। तुम ठीक हो ना? जी ठीक हूँ मैं। मरजान, तुम ठीक तो हो ना? मुझे माफ कर दो। तुम फिक्र मत करो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। तुम्हारी बहुत फिक्र हो रही थी, हर बात डिटेल में बताना मुझे, ठीक है? हाँ बताऊंगी। पहले मैं मरजान से बात कर लूं जरा, फिर ये तुम्हारे पास आ जाएगी। आ जाओ बेटी, चलते हैं। बेटा, जान, खुश आमदीद। बहुत शुक्रिया आपका। क्या बताना पसंद करोगे? फोन क्यों बंद कर देते हो अपना? इतनी याद आई मेरी? रात भर हमारे कान खाती रही है ये। मैंने कहा था ना कि फिक्र मत करना मेरी। अरे बेटा, इसकी बात का बुरा मत मानो। अच्छा छोड़ो, ये तो बताओ कैसा रहा सब? हैदर यिल्दिरिम से मिला मैं। उसने आज हम सबको दावत पर बुलाया। मेरी नजर से बात हुई। मुझे कुछ नहीं सुनना। बेटी, मुझे मेरी बात तो मुकम्मल करने दो। देखो, मैंने तुम्हारी बात सुनी, तुम्हें वक्त भी दिया था मैंने, मगर अब वक्त नहीं है, तुम जानती हो। बस कुछ और देर की बात है बाबा। प्रोजेक्ट खत्म होने वाला है, मैं इन्वेस्टर से मिल रही हूँ, कोई ना कोई उसे खरीद लेगा। मेरी बेटी, यूं समझो कि जहाज डूब चुका है, सब खत्म हो गया। ये बच्चों का खेल नहीं है। अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो क्या होता? क्या हमें होश में आने के लिए मारना पड़ेगा किसी को? अब तक तुम्हारी बहुत सुन चुका हूं मैं, लेकिन अब सब कुछ मेरी मर्जी से होगा। मैं नेजर से शादी नहीं करूंगी। बेटी, अब बात तुम्हारी मर्जी की नहीं रही, हम मजबूर हैं। अगर तुम उससे शादी कर लोगी तो वो हमारा कर्ज अदा कर देगा। मैं जबरदस्ती शादी के लिए नहीं कह रहा तुम्हें। तुम्हारे निकम्मे भाई की वजह से इस मुश्किल में फंस गए, इसलिए मजबूर हैं हम लोग, और कोई चारा नहीं है हमारे पास। वैसे भी नेजर अच्छा आदमी तो है, उससे क्या मसला है तुम्हें? मैं उससे प्यार नहीं करती हूँ, इसलिए आपकी ये बात नहीं मान सकती। हरगिज नहीं, ये मुमकिन ही नहीं। उससे शादी नहीं करूंगी मैं। अपनी जिंदगी का फैसला लेने का पूरा हक है। अच्छा, ये तुम्हारा आखिरी फैसला है? जी बिल्कुल। ठीक है, तुम जा सकती हो। मैं जानता हूं क्या करना है। बाबा, ये आप... रुक जाओ, करीब मत आना। तुमने अपना फैसला सुना दिया, अब मेरी बारी है। बाबा, गन नीचे रख दीजिए। क्या कर क्या रहे हैं आप? पीछे रहना, करीब मत आना। ये कैसा शोर है? हैदर, ये आप क्या कर रहे हैं? इसने अपना फैसला कर लिया, अब मैं अपना करूंगा। मॉम, कहिए ना बाबा से कि गन नीचे रख दे। चली जाओ यहां से, जाओ जल्दी। हैदर, खुदा के लिए ऐसा मत करे। तुमने कबूल नहीं किया, ये सब तुम्हारी वजह से हो रहा है। तुम्हारी नजर में हमारी अहमियत ही नहीं कोई।
ठीक है, मैं वही करूंगी जो आप चाहते हैं। उससे शादी करूंगी मैं। हैदर, तुम पागल हो गए थे? क्या कर रहे थे? क्या वाकई खुद को मारने वाले थे? हाँ, मैं वाकई मारने वाला था। बेवकूफ नहीं हूं मैं। उसे मनाने का और कोई तरीका नहीं था मेरे पास। टिश्यू वगैरह कुछ है तो दो मुझे जल्दी। नकली आंसू निकालना कितना मुश्किल है। या खुदा, ये बहुत मुश्किल है मेरे लिए। प्लीज मेरी मदद कर। मरजान, क्या हुआ? क्या बात है? मुझे कुछ बताओ तो। मैं शादी कर रही हूँ। क्या? मगर किससे? तुम्हारे भाई से। क्या वाकई में? तुमने तो कहा था कि तुम उससे शादी नहीं करना चाहती और ना ही तुम्हें उससे प्यार है। मैं खुश हूं या रहूं अभी? हाँ, मुझे नहीं है उससे प्यार, मगर मेरे पास कोई और रास्ता नहीं बचा। मैंने हर तरह से कोशिश करके देख ली, मगर सारे तरीके नाकाम हो गए। अब कोई रास्ता नहीं, हार मान ली मैंने। ये मुराद भाई भी ना। देखो मेरी जान, तुम जानती हो तुम कितनी अहम हो मेरे लिए, और तुम्हारी मर्जी के खिलाफ कुछ नहीं होने दूंगी मैं। तुम्हें भाई से डरने की जरूरत नहीं। और वो दिखने में सख्त लगते हैं लेकिन दिल के बहुत अच्छे हैं। जानती हो, अम्मी बाबा के गुजर जाने के बाद वो बहुत बदल गए हैं। हालात ने भाई को बहुत तल्ख बना दिया है, लेकिन उनकी मोहब्बत सच्ची है तुम्हारे लिए। वो तुम्हें कभी दुख नहीं दे सकते, और ये मेरा तुमसे वादा है। अल्फाज जाया मत करो, मुझे तसल्ली नहीं मिल रही इन बातों से। तुमने तो बहुत जल्दी हार मान ली भाई। हाँ, शायद खाना कुछ ज्यादा ही खा लिया था आज मैंने, इसीलिए हार गया मैं। हाँ बिल्कुल, कोई बात नहीं। तुम मुझे मार तो ऐसे रहे थे जैसे कोई पुरानी दुश्मनी हो मुझसे। अगर तुम्हें डर लग रहा है तो पार्क चले जाते हैं। इस बारे में हम बाद में बात करेंगे। तुमने बताया नहीं कि कल रात क्या हुआ? वहां क्या बात हुई? कुछ नहीं। तुम जाओ, तैयार हो जाओ, मैं भी नहा कर आता हूं। हाँ ठीक है, तुम जाके दिमाग ठंडा करो अपना।
खुश आमदीद नासिर बेटा। बहुत शुक्रिया। कितनी खुशी हो रही बता नहीं सकती। चल मेरे भाई, बहुत मुबारक हो। खुशामदीद बेटा, बहुत मुबारक हो तुम्हें। आपको भी। बहुत खूबसूरत लग रही हो तुम। बहुत शुक्रिया। ये तुम्हारे लिए। इसकी जरूरत नहीं थी, मगर बहुत शुक्रिया। दिखाओ मुझे। अरे वाह, बहुत शानदार है ये तो। शुक्रिया तो अदा करो इसका। कागजी कार्रवाई शुरू कर दी है। हम जल्द कोर्ट मैरिज कर लेंगे मरजान। इसीलिए बहुत खुश हूं मैं, बहुत खुश, बेइंतहा। तुमने गैर लोगों को दावत पे क्यों बुला लिया आखिर? न जाने कैसे लोग होंगे। मुझे ये उम्मीद बिल्कुल नहीं थी तुमसे। वो आ गए। बेटा, खुश आमदीद आप सबको। खुश आमदीद। मिलकर खुशी हुई। खुश आमदीद। मिलकर खुशी हुई। मुझे भी खुशी हुई। आइए, तशरीफ लाइए, आ जाइए।
हमारी बेटी की जान बचाकर बहुत अच्छा काम किया तुमने। मरजान, हम सबकी शान है, तुम्हारा ये एहसान कभी नहीं भूलेंगे हम। सिर्फ शुक्रिया अदा करना काफी नहीं था। आप अपने बारे में भी कुछ बताइए। आप लोग हमें जानते नहीं होंगे, हम तो काफी अरसे से बाहर थे, अब यहाँ आए हैं। गालिबन आप इनकी वालिदा हैं। मेरे लिए मां जैसी है, एहसानमंद हूं मैं इनका। वाकई अच्छा लगा सुन के। तो ये वजह है कि अब तक हमारी आपसे मुलाकात नहीं हुई। अब तो हमारी मुलाकात अक्सर होगी। वैसे तुम क्या करते हो बेटा? सिविल इंजीनियर हूं, एक नए प्रोजेक्ट पर काम कर रहा हूं। अच्छा, यानी हम एक ही फील्ड में हैं। अगर कभी मदद चाहिए हो तो बताना मुझे। सब जानते हैं मुझे, काफी इज्जत करते हैं। शुक्रिया। बिन्नास, खाना सर्व करो सबको। मेरा ख्याल है कि आप मिस्टर आतिश की बहन हैं। जी नहीं, ये मेरी बेटी है, साथ ही पले हैं दोनों। शुक्रिया आपका। शुक्रिया आपका। शुक्रिया तुम्हारा। कोई बात नहीं। तो अब जब कि हम सब दोस्त बन गए हैं, तो आप सब शादी में भी आइएगा। मेरी बेटी नेजर कैसर रोगलू से शादी कर रही है। उम्मीद है आप लोग आएंगे। मुबारक हो। बहुत शुक्रिया। अच्छी बात है, मुबारक हो आप लोगों को। चलें खाना एंजॉय करें, वरना ठंडा हो जाएगा।
अच्छा, स्टाइलिस्ट को कमरे में बिठाओ, उससे कहो कि वहीं इंतजार करे। ठीक है, अच्छी बात है। तुम्हें पता तो है ना कि फूल कहाँ रखने हैं? मुझे इसमें कोई खलल नहीं चाहिए, ये तुम याद रखना। क्या है ये मरजान? मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा कि तुम दुल्हन हो या फिर मैं। इतना वक्त गया लेकिन दुल्हन नहीं बनी। शायद मुझे ये तुम पर छोड़ना ही नहीं चाहिए था। वेडिंग गाउन भी नहीं पहना तुमने। मैंने कहा था ये सब जरूरी नहीं है। इनफैक्ट मुझे तो ये शादी ही नहीं करनी थी। अच्छा ठीक है, चलो बस भी कर दो ये कहना। अगर हम तुम्हारा फैसला सुनते तो हमारा तमाशा बन जाता। सब तैयारियां हो गई, कुछ नहीं सुनेंगे हम। और अब यही तुम्हारी किस्मत है मरजान। बाबा, क्या कोई और रास्ता नहीं है? कोई और रास्ता नहीं है बेटी, मान जाओ मेरी बात। वक्त निकला जा रहा है। शाबाश। वो आ गए हैं, चलो जल्दी। चलो चलो चलते हैं।
मेरे खुदा कोई मुआवजा हो जाए जो इस शादी को रोक दे। मुझे नहीं करनी शादी। बहुत खूबसूरत लग रही हो तुम, एक परी की तरह। वेडिंग गाउन क्यों नहीं पहना तुमने? सब कुछ जल्दी हो गया इसलिए? कोई बात नहीं। सब हमारा इंतजार कर रहे हैं। तुम दुल्हन बनने वाली हो मेरी। मैं तुमसे प्यार नहीं करती नज़र, और ना ही कभी करूंगी। जानता हूं। तो फिर ये जानते हुए भी मुझसे शादी क्यों करना चाहते हो? वैसे तो काफी बेसब्रा इंसान हूं मैं, लेकिन तुम्हारे लिए जिंदगी भर इंतजार कर सकता हूं मैं। मुझे यकीन है एक दिन तुम मुझसे प्यार करोगी। मैं तुम्हें प्यार करना सिखा दूंगा, फिक्र मत करो तुम। और मैं हमेशा उस दिन का इंतजार करूंगा। मुझे समझ नहीं आता, पैसे देकर मेरे घर वालों से मुझे कैसे खरीद लिया तुमने? तुम किसी और तरह मुझसे शादी करती क्या? हरगिज नहीं करती मैं। पैसों से प्यार नहीं खरीदा जा सकता। शायद इस बात से नावाकिफ हो तुम। मिस्टर नेजर कैसे रोक लूं? क्या आपको बगैर किसी दबाव के अपनी मर्जी और खुशी से मिस मरजान यिल्दिरिम बाहैसियत बीवी कबूल हैं? कबूल है मुझे। मिस मरजान यिल्दिरिम, क्या आपको भी बगैर किसी दबाव के अपनी मर्जी और खुशी से मिस्टर नेजर कैसे रोगलू बाहैसियत शोहर कबूल हैं? खुदा करे ये कोई बुरा ख्वाब हो और जब आंखें खुले तो मेरी जिंदगी की ये हकीकत ना हो। आतिश,
क्या हो रहा है ये? रुक जाओ। ये क्या कर रहे हो तुम? वहीं खड़े रहे तो बेहतर है। चलो। क्या कर रहे हो ये? बस चलो। इसे नहीं ले जा सकते तुम। मैं इजाजत नहीं मांग रहा। छोड़ो, छोड़ो मुझे। क्या कर रहे हो तुम? छोड़ो मेरा हाथ, छोड़ो मुझे। आतिश! आगे मत बढ़ना। तुम्हें इसका हिसाब देना पड़ेगा, याद रखना। छोड़ो, कहाँ ले जा रहे हो मुझे? तुमसे कुछ पूछ रही हूँ मैं। गाड़ी में बैठो। नहीं बैठूंगी, छोड़ो मुझे। कहाँ ले जा रहे हो आतिश? छोड़ो मुझे। ये क्या कर रहे हो तुम? मेरे बाबा तुम्हें छोड़ेंगे नहीं आतिश। खामोश हो जाओ। नहीं तुम्हें। नैसर, मैं भी साथ चल रहा हूं। नैसर, खुदा गारत करे। पागल हो गए हो क्या? ये क्या किया है तुमने? मेरे बाबा और नजर तुम्हें जान से मार देंगे। मैं तुम्हें तबाह करके रख दूंगा। मैं ही तुम्हारा काम तमाम करूंगा, देख लेना तुम। गाड़ी रोको और जाने दो मुझे। सब्र करो, तुम्हें मार के तुम्हारी लाश कुत्तों को डाल दूंगा मैं। तुम मुझसे मरजान को हरगिज दूर नहीं कर सकते। तुम्हें आखिर हो क्या गया है? ठीक है, मैं आराम से पूछ रही हूँ, तुम मुझे यहाँ क्यों ले आए? मैं जानना चाहती हूँ कि तुमने ऐसा क्यों किया। क्या तुम शादी करना चाहती थी उससे? तुम्हें इससे क्या? ये तुम्हारा मसला नहीं। चाहे मैं उससे शादी करूँ या ना करूँ, ये तुम्हारा मसला नहीं है। तुम्हें इससे क्या? तुम होते कौन हो? हो सकता है तुम्हें बचाने वाला हूं या मारने वाला, कौन जाने।
तुम उससे शादी नहीं करना चाहती थी। तुम्हें किसने बताया कि मैं ये शादी नहीं करना चाहती? तुम्हारी आंखों में देखा, और यही वजह है कि एक और चॉइस दे रहा हूं मैं तुम्हें। क्या मतलब है? कैसी चॉइस दे रहे हो तुम मुझे? अगर जानना चाहती हो तो गाड़ी में बैठ जाओ। ये क्या बकवास है? मेरी बेटी को वो मेरी आंखों के सामने से कैसे ले जा सकता है? देखना, मैं उसकी जान ले लूंगा। सुनो, ढूंढ कर लाओ उसे। मुझे अपनी बेटी हर हाल में चाहिए। हमने अपने आदमी भेज दिए हैं, हम उसे ढूंढ लेंगे बाबा। मेरे पास आपके लिए एक ऑफर है। अगर घर वालों को बचाना चाहते हो तो मेरी बात सुनो। सुन लेते हैं क्या कहना चाह रहा है ये। मैं जानता हूं तुम कर्ज में डूब चुके हो। मैं तुम्हारा सारा कर्ज अदा करने को तैयार हूं। मगर मेरी शर्तें हैं। एक 187 दिन। एक 187 दिन तक तुम्हारी हर चीज मेरी होगी। सिर्फ मेरी मर्जी चलेगी, कोई एतराज नहीं करेगा। अगर तुम वही करोगे जो मैं कहूंगा, हर वो चीज जो मैं तय करूंगा, तो 187 दिन के बाद मैं सब कुछ वापस कर दूंगा। सब कुछ फिर से वैसा हो जाएगा जैसे कुछ हुआ ही नहीं। इसके अलावा एक और शर्त है।
तुम्हारी बेटी से शादी। और डील खत्म होते ही मैं इसे तलाक दे दूंगा। इंसाफ की तलाश में इंसान अपनी रोशनी खो देता है, वो अंधेरे में फंस जाता है और धीरे धीरे वो वक्त से ही बहरा हो जाता है। मगर इंसाफ का पहिया चल पड़ा है, सब्र ने वक्त को हरा दिया है। अब मेरे अंदर सिर्फ गुस्से का तूफान बाकी है। मुझे जिस तरह जहन्नुम से गुजारा गया, मैं उनसे उनकी जन्नत छीन लूंगा। राख से एक आग उठी है और ये जला देगी जो भी इसे छुएगा और जो भी इसका जिम्मेदार है।